जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ राहुल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम आज छत्तीसगढ़ पुलिस से रिलेटेड पहला क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ जीके पढ़ाने वाले हैं। प्यारे साथियों, इसमें हम छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पढ़ाएंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कौन घूमने आया और साथ ही साथ मध्य प्रांत का गठन कैसे हुआ, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे बिल्कुल आपका एक नया क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। तो प्यारे साथियों, चलिए हम पढ़ते हैं आज छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो हम टॉपिक लेते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भाई छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। तो सबसे पहले आप एक पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल। प्यारे साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल है। हमारे छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल कैसे पड़ा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो महाराजा दशरथ थे, उनकी पत्नी थी कौशल्या, इसीलिए उनकी पत्नी थी कौशल्या। कौशल्या के नाम पर ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल पड़ा है। आप जानती हैं, इन्हें हमारे छत्तीसगढ़ को राम का मामा राज्य भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम श्री राम भगवान को भांचा भी मानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग। दोस्तों, अगर मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन भाषा की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन भाषा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली। कोसली जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा। इन सबको जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन सबको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये आपकी छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली हो गई। अब जो है कोई ना कोई आप देखे हैं, इंडिया जी के जब आप पढ़ते हैं तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री पढ़ते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी प्रथम चीनी यात्री आया था वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग जब आया था तो उन्होंने महासमुंद जिले के सिरपुर की जो है सैर किया था। उस टाइम अपना गौतम बुद्ध भी सिरपुर में ही था। जब मैं आपको इंडिया जी के पढ़ाऊँगा तो गौतम बुद्ध के बारे में बताऊँगा। वो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। तो प्यारे साथियों, जब सिरपुर आया चीनी यात्री वेन सॉन्ग, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो है सिरपुर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके पहनावट को देखा, उनकी संस्कृति को देखा, उनके खान पान को देखा, और उनके सांस्कृतिक जो भी है मानने वाले देवी देवताओं को देखा। तो उस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, जिसका नाम शिवयुगी था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, छत्तीसगढ़ आने वाले प्रथम चीनी यात्री। तो मैं प्रश्न आपको लिखवाता हूँ, छत्तीसगढ़ आने वाले चीनी यात्री था वेन सॉन्ग। छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। साथ ही साथ वेन सॉन्ग ने जो है एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी रचना है इनकी रचना है शिवयुगी। इनकी रचना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ शिवयुगी जो उनकी पुस्तक है वो लिखा गया था अपने वेन सॉन्ग प्रथम चीनी यात्री द्वारा
दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई चीनी यात्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सैर किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल ना करके किया स लो कहा था, क्योंकि उनको वो चीनी यात्री था, उनको हमारे भाषा में मतलब समझ नहीं आता था, तो उनको दक्षिण कोसल नहीं कहते बनता, तो वो किया स लो कहा था। तो वेन सॉन्ग ने जो है छत्तीसगढ़ को जो है किया स लो कहा, किया स लो। छत्तीसगढ़ को, ये आप समझ जाना, छत्तीसगढ़ को वेन सॉन्ग ने किया स लो कहा था। दोस्तों ये तो हो गई वेन सॉन्ग की जो है जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेन सॉन्ग से रिलेटेड हैं। दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको लिखवाता हूँ बोर्ड पर जो आने योग्य हैं, आप इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि भाई अब छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा अब ये पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, पहले हीरालाल कौपाध्याय के अनुसार, हीरालाल कौपाध्याय के अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और वेगलर के अनुसार जब बिहार से 36 परिवार छत्तीसगढ़ आकर बसे, उसके अनुसार वेगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और चिस्म के अनुसार जब खैरागढ़ रियासत का एक राजा था, उस टाइम अपने पूरे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन चलता था। जो सबसे लंबा शासन करने वाला शासक था कल्याण सिंह। तो कलचुरी वंश का उस टाइम शासन चलता था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उस टाइम क्या होता था कि टैक्स के लिए, उस समय कलचुरी वंश की राजधानी अपनी रतनपुर थी, तो सभी लोगों को टैक्स पटाने के लिए रतनपुर जाना पड़ता था। तो सभी लोग क्या करते, बहुत दूर पड़ता था, तो कई लोग टैक्स पहुंचाते थे, कई लोग टैक्स नहीं पहुंचाते थे। तो इसके कारण कल्याण सिंह ने, जो कि कलचुरी वंश का शासक था, उन्होंने शिवनाथ नदी के उस पार 18 ठो गढ़ बनाए, शिवनाथ नदी के इस पार अपने 18 गढ़ बनाए। तो छत्तीसगढ़ के अनुसार, चिस्म के अनुसार उस छत्तीसगढ़ बनने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो उससे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिखवाता हूँ कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई किसके अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो मैंने आपको बताया किसके अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो हीरालाल कौपाध्याय के अनुसार छत्तीसगढ़ से बदलकर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हीरालाल कौपाध्याय। ये है हीरालाल कौपाध्याय के अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब दूसरा अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो वेगलर के अनुसार, तो भाई वेगलर के अनुसार क्या पड़ा था। तो वेगलर के अनुसार बिहार से 36 परिवार छत्तीसगढ़ में आकर बसे, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इसके अनुसार बिहार से 36 परिवार छत्तीसगढ़ में आकर बसे, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था वेगलर ने। वेगलर के अनुसार 36 परिवार बिहार के सरगुजा जिले में आकर बसे, इसके कारण छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब तीसरा है चिस्म के अनुसार, कि भाई चिस्म के अनुसार उसका चिस्म का कथन क्या था। तो चिस्म के अनुसार था कि 36 ठो गढ़ बनाए गए छत्तीसगढ़ में, जिस समय कल्याण सिंह राजा था। तो उस टाइम था चिस्म के अनुसार छत्तीसगढ़
के कारण छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो दोस्तों जिस्म के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में सक्सेस सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद राहुल में कल फिर से एक नए क्लास लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।